देखो दोस्त, मैं पहले से ही एडवांस में आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आप समझिए आप एक कबूतर हैं जो आंख बंद करके बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि बिल्ली उसके ऊपर हमला नहीं करेगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए दोस्त, होगा तो एक ही चीज। आगे आने वाले 20 से 25 सालों में होगा ये कि आप नहीं तो आपके बच्चे नहीं तो आपके बच्चे के बच्चों को किसी भी बल पे, है ना, बंदूक के बल पे या तलवार के बल पे उसका धर्मांतरण कर दिया जाए जबरदस्ती, क्योंकि उसके ऊपर ये प्रेशर आने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। और ये इससे साबित होता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मोहम्मद यूनुस जब से चीफ एडवाइजर बना है बांग्लादेश का, उसके बाद से आप देख लीजिए वहां पे माइनॉरिटीज का क्या हाल है। वहां पे तकरीबन तकरीबन कहना चाहिए हिंदू पॉपुलेशन जो है वो पहले एक डिक्रीज हो चुकी है और उनके ऊपर अब जुल्म भी होने लगा है। दीपू चंद्रदास का जो एग्जाम्पल है वो हम सब जानते हैं, उसके साथ क्या हुआ। दीपू चंद्रदास को न सिर्फ नंगा किया गया, उसको पीटा गया, अधमरा कर दिया गया, फिर उसे पेड़ से बांधा गया और फिर उसी अवस्था में उसको जिंदा जला दिया गया। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जब उसको जिंदा जलाया गया तो उसके पीछे जो नारे लग रहे थे वो हमें क्या बताते हैं, ये सोचना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दीपू चंद्रदास की गलती मैं आपको बताता हूं क्या थी। दीपू चंद्रदास की गलती यह थी कि कुछ लोगों को उसने उधार दिया था। जब उसने उधार मांगा तो उन्होंने उसके ऊपर ब्लास्फेमी का, है ना, आरोप लगा दिया और उसके बाद दीपू चंद्रदास को जिंदा जला दिया गया। आज उसकी फैमिली डर के साए में जी रही है। पूरा हिंदू समाज जो है वो डर के साए में जी रहा है बांग्लादेश में, और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह बांग्लादेश छोड़ के वो निकल सके। मोहम्मद यूनुस जब से आया है सत्ता पे काबिज हुआ है और कोई डेमोक्रेटिक मीन्स से नहीं आया है, वो जबरदस्ती बिठा दिया गया है उस पद पर जहां पे वो होना ही नहीं चाहिए था। शेख हसीना जो वहां की चुनी हुई प्राइम मिनिस्टर थी, वो भाग के इंडिया आई और भारत में उनको शरण दी गई है। हालत यह है कि वहां की जो और पार्टीज हैं उनके लोगों को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घरों को भी आग लगाई जा रही है, उनको भी जिंदा जलाया जा रहा है। एक पॉलिटिकल जो लीडर हैं, एक लीडर हैं, उनके घर पे भी अभी हाल में ही आग लगा दी गई, उनकी बेटियों को भी जिंदा जलाया गया है। उसमें से एक बेटी की तो जान चली गई, बाकी सीरियस हालत में है। ये सब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे जो मानसिकता है, जो आइडियोलॉजी है, वो हम सब जानते हैं, किसी से छुपी नहीं है। मुझे बस ये समझ नहीं आता कि कब हम लोग जगेंगे। और ये बहुत जल्दी और बहुत तेजी से पूरी दुनिया में ये जहर फैल रहा है। कहने वाले महुआ मोइत्रा जैसे हैं। महुआ मोइत्रा के अनुसार बांग्लादेश भारत से बहुत आगे है, बहुत ही डेवलप्ड नेशन है भाई। जब दीपू चंद्रदास को आग लगी तब महुआ मोइत्रा के मुंह में दही जम गया, तब उनके मुंह से कुछ नहीं निकला है। अब बताएं बांग्लादेश कितनी बढ़िया सोसाइटी है, बताएं बांग्लादेश कितना डेवलप्ड नेशन है। अब वो कुछ नहीं बोलेंगी। ध्रुव राठी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा, वो धुरंधर के ऊपर वीडियो जरूर बना देगा कि धुरंधर प्रोपेगेंडा फिल्म है। जर्मनी में बैठ के वो आदमी इंडिया के ऊपर कमेंट करता रहता है और जितने हमारे यहाँ के सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, वो जो क्राउड है वो उसको सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि थोबड़े से वो थोड़ा सा चिकना चुपड़ा लगता है, इस वजह से आप उसे सपोर्ट करते हैं। उसके इरैशनल इलॉजिकल कमेंट्स को आप सुनते भी हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं। ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इकलौता यही देश है हम लोगों के लिए। आपको यह भी मालूम होगा कि हमारे जो सरकार है उसके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो इतनी अच्छी हैं, इतनी स्ट्रांग हैं कि यहाँ के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हर साल 2 लाख के करीब एचएनआईज इंडिया से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे वो टैक्स दे दे के पागल हो जाएंगे। और यहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस तो हम सब जानते ही हैं, हम सब जानते हैं यहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस कितना है। अब तो 20,000 रुपए कैश भी नहीं रख सकते। तो वो जो सिलसिला है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ तथ्य, कुछ नंबर्स बताना चाहता हूं जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और ये मैं बाकायदा नोट करके बैठा हुआ हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि हालत क्या रही है। 1950s के टाइम का ये डेटा है और ये डेटा मैंने नहीं बनाया है। 1950s में हिंदू कितने थे बांग्लादेश में? तकरीबन तकरीबन 22%, है ना। और ये मैं ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वो जब पाकिस्तान से अलग होगा बांग्लादेश, उसके बाद का नंबर आपको दे रहा हूं। 22% थे। आज 8% हिंदू बचा है वहां पे, तकरीबन 1,30,00,000 के आसपास। अफगानिस्तान में 1950s में तकरीबन
3 लाख हिंदू थे, आज एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। आपको इन नंबर्स को नोट कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे भी बताने वाला हूं ये नंबर्स आपको। पाकिस्तान में यही आंकड़ा 14% के आसपास था हिंदुओं का। 1950s पोस्ट पार्टीशन की मैं बात कर रहा हूं। आज 1.6% हिंदू बचा है पाकिस्तान में। जो लोग पाकिस्तान की पैरवी करते हैं वो अपनी खोपड़ी में जरा सोचें, दे आर कमिंग फॉर यू ऑल्सो। चलिए, ये तो बात हो गई सब कॉन्टिनेंट की, ये तो हमारे यहां का जो जंगली जानवराना किस्म का जो माहौल है उसकी बात हो गई। ये सब कॉन्टिनेंट की बात मैं कर रहा हूं। अब बात करते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन की यूरोप में। यूके में 1950s में, ये एक आंकड़ा है, अगेन मैं नहीं दे रहा हूं ये आंकड़ा, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, 21,000 के करीब माने जाते थे मुस्लिम थे। आज की डेट में 40 लाख हो चुके हैं। 6.5 करोड़ के पॉपुलेशन में 40 लाख मुस्लिम्स हैं यूके में। ये तकरीबन 6.5%, 6.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। अब देखते हैं जर्मनी में। जर्मनी में मुस्लिम थे ही नहीं 1950s के आसपास। यह आंकड़ा आज 60 लाख है, लगभग 7% के आसपास। 2050 में यह आंकड़ा 20% ग्रो करके 1,75,00,000 हो जाएगा। यूके में ही यह आंकड़ा 17% ग्रो करके 2050 में तकरीबन 1,30,00,000 के आसपास हो जाएगा। फ्रांस में भी मुस्लिम नहीं थे 1950s में। यह आंकड़ा अब 70 लाख के आसपास है। 70 लाख मुस्लिम्स हैं फ्रांस में, 9% के आसपास। ग्रो करके 17 से 18% ग्रो करेंगे। 2050s में यह आंकड़ा 1,30,00,000 हो जाएगा। अब इंडिया के सुनिए, जहां पे जुल्म होता है माइनॉरिटीज के ऊपर। पहले तो मुझे समझ नहीं आता माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है, 1%, 2%, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी, ये मुझे समझ नहीं आता। खैर, पोस्ट पार्टीशन भाई जिन्होंने कहा कि ये हमारी मातृभूमि है, हिंदुस्तान से हम नहीं जाएंगे, उनकी मैं बात कर रहा हूं। 3.5 करोड़ मुस्लिम थे, 10% के आसपास हिंदुस्तान में मुसलमान थे। आज ये आंकड़ा 15% है। तकरीबन 21 करोड़ मुसलमान हैं इंडिया में, और ये 30 करोड़ हो जाएंगे 2050 तक। 30 करोड़, जो कि 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होगा। अब कोई मुझे यह बताए कि जितने नेशंस हैं जहां पे हिंदू थे वहां से क्यों गायब होते जा रहे हैं, और जहां मुस्लिम नहीं थे वहां क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कोई मेरे को इसका आर्गुमेंट दे दे, कोई लॉजिक दे दे, है ना। और अब आप आगे ये भी देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में बढ़ेंगी। आज डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना रखें, उनको बहुत सारे लोग उनसे अग्री करते हों ना करते हों, लेकिन वो आदमी जो कर रहा है वो जानता है कि आगे आने वाले 20 सालों में क्या होने वाला है। एज यूएस प्रेसिडेंट वो एग्जैक्टली वही कर रहा है, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ हिम, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर हिज नेशन। लेकिन हम लोग सो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट अभी तक मदरसों पे कंट्रोल नहीं कर रही है। ये जो मानसिकता है ये ग्रो वहीं से करती है। ब्रेन वॉशिंग जो शुरू होती है वो वहीं से शुरू होती है, मदरसों से। अगर मदरसों पे कंट्रोल नहीं किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाए, तो हमारा हाल वही होगा जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का हुआ है। नेपाल भी लगभग निपट ही चुका है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट, जिसमें एक किस्म की आपसी मेलजोल था, जिसमें कहना चाहिए बावजूद तमाम डाइवर्सिटी के फिर भी हम लोग मिलके एक साथ रहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। हिंदुओं के लिए एक ही देश है, वो है भारत। अगर ये खत्म हो गया, सोचिए आने वाली पीढ़ियां कहां जाएंगी। सवाल, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया उनके साथ जो होगा होगा, हम तो तब तक मर खप जाएंगे, हमारा क्या है। बात बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही उच्च बात है ये। इस तरह की सोच जो है, मैं ऐसे लोगों को दाद देता हूं, क्लैप करता हूं उन लोगों के लिए। क्या बात है, हम मर खप गए, बाकी जो आएंगे वो देखें अपना, है ना। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर आप स्वार्थी नहीं हैं, आप सिर्फ
अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते, आप पूरी सोसाइटी, आप पूरी सभ्यता के बारे में सोचते हैं, तो कुछ तो आपका उत्तरदायित्व है, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे पूरी करेंगे? तो सवाल अब हमारे अपने ऊपर है, हाउ डू वी टैकल दिस? गवर्नमेंट का हमें मालूम है, गवर्नमेंट इज राइट नाउ बिजी विद टैक्सेशन, और अब अडानी को न्यूक्लियर प्लांट भी दिया जाएगा, न्यूक्लियर से एनर्जी सिर्फ अडानी ही बना सकते हैं। तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा हमारी गवर्नमेंट क्या सोचे बैठी हुई है, एंड व्हाट आर दे लुकिंग इनटू? 5-10 साल बाद वो क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे? क्या उनको लोग याद रखेंगे? क्योंकि अगर यही हाल रहा, न रोटी रही न सभ्यता, तो बचा क्या?